हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें आपकी चल रही थी वोकैबुलरी। क्या चल रही थी? वोकैबुलरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम शब्दावली। क्या बोलते हैं? शब्दावली। ये आपकी 14 मार्क्स की आती है और इसके अंदर 5 पॉइंट आते हैं जिनको हम पहले बता चुके हैं। जैसे पहला होता है सिनोनियम्स, जिसको हम कंप्लीट करा चुके हैं, और दूसरा पॉइंट है इसका एंटोनियम, तीसरा है होमोफोन्स, चौथा है इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और पांचवा है इडियम एंड फ्रेजेस। इस तरह से इन पांचों को मिलकर एक हमारी बनती है वोकैबुलरी, और जो 14 मार्क्स की आती है। इसमें आपके 3 मार्क्स के सिनोनियम्स आते हैं जिनको हमने कंप्लीट करा दिया है। आगे चल रहा है आपका एंटोनियम्स। एंटोनियम्स का ये दूसरा पार्ट चल रहा है। एक पार्ट इसका भी हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। इसको याद करने का सरल तरीका यही है कि जो भी वीडियो आपको प्राप्त हो उसको आप डेली याद करें। यानी कि यदि आप डेली याद करते हो तो आपके पूरी तरह से तैयारी होती चलेगी, और यदि आपने इसको एक दिन भी मिस कर दिया, आपने एक वीडियो ही मिस कर दी, तो आपके फिर डबल हो जाएंगे, जिसको आपको याद करने में बहुत ही दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये वोकैबुलरी एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप डेली याद करोगे, और डेली याद करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इसका बेनिफिट आप स्टोरी जब आपको हम सिखाएंगे हिंदी टू इंग्लिश और स्टोरी कैसे बनाई जाती है, तो उसमें इसकी अहम भूमिका होती है। क्योंकि जितने वर्ड मीनिंग आपको याद होंगे उतना ही आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि स्टोरी आपकी 10 मार्क्स की आती है और 10 मार्क्स बहुत होते हैं। यदि आपको स्टोरी बनाना नहीं आता है तो आपके 10 मार्क्स जा सकते हैं। लेकिन जो हमारी न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है, न्यू सीरीज 28 मार्क्स, उसमें हम आपको स्टोरी बनाना सिखाएंगे, जिसमें आप पूरी तरह से स्टोरी बनाना सीख जाओगे। लेकिन वोकैबुलरी का बेनिफिट आपको उसमें भी मिलेगा। इसीलिए आपको वोकैबुलरी की जो भी वीडियो प्राप्त हो उसे आप उसी दिन कंप्लीट कर लोगे, ताकि आपको अगले दिन दिक्कत ना हो। क्योंकि अगले दिन फिर दूसरी वीडियो आ जाएगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए इसके जो भी वीडियोज़ आती हैं, और देखो हम इसमें वर्ड भी बहुत कम लेते हैं। देखो हम जो हमारे सिनोनिम्स की वीडियो थी उसमें हम 35 वर्ड लेते थे, लेकिन हम इसमें केवल 30 वर्ड ही लेते हैं, और जिसमें से आपको आधे शब्द याद भी होंगे। तो आपको आधे शब्द ही याद करने हैं, और जिनको आप बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हो। यदि आप वीडियो को 2 बार भी देख लेते हो तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो वीडियो को बार बार देखा करें ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही है आपकी, और जिसमें चल रहा है आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा है? वोकैबुलरी, और जिसको हिंदी में बोलते हैं हम शब्दावली। तो ये कितने मार्क्स की आती है? ये 14 मार्क्स की आती है। इसके अंदर आपके 5 पॉइंट आते हैं जिनको हम बता चुके हैं। पहला होता है हमारा सिनोनियम्स, दूसरा होता है एंटोनियम्स, तीसरा होता है होमोफोन्स, और चौथा होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और पाँचवा होता है इसका इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो पाँचों को मिला के बनता है आपका वोकैबुलरी। तो ये कितने की? 14 नंबर की आती है। तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो। कब कर सकते हो? क्योंकि इसकी जो भी वीडियो आएँ आप उनको डेली देखोगे और अपने जानने वालों के लिए भी शेयर करोगे, ठीक है ना। तो हम कितने वर्ड लेते हैं? 30 वर्ड लेते हैं हम एक पार्ट में। पहला पार्ट इसका हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, ये इसका दूसरा पार्ट है। और आपके 5 पार्ट में एक टॉपिक क्लियर हो जाता है, यानी कि 5 पार्ट में आपके 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। और ये एक ऐसा पोर्शन है, यदि आप एक लॉन्ग क्वेश्चन को मान लीजिए, या फिर आप एक्सप्लेनेशन ले लीजिए और ऐसे ले लीजिए, इनको लिखने में आपको बहुत समय लगेगा, 20 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है। लेकिन ये जो पोर्शन है, ये आपका एंटोनियम्स का जो पोर्शन है, इसमें आपको केवल 1 या 1.5 मिनट ही लगेगी लिखने में, और आपके 3 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। और सबसे ख़ास बात क्या होती है कि जो वोकैबुलरी के जो मार्क्स होते हैं वो बिल्कुल मैथ की तरह मार्क्स मिलते हैं। जैसे मैथ में हमारा सवाल सही होने पर हमको पूरे मार्क्स मिलते हैं, सेम वही कंडीशन आपकी वोकैबुलरी में होती है। यदि आपका सही है तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, गलत है तो मार्क्स पूरे काट दिए जाएंगे। इसलिए इसे जितना हो सके सही करने की कोशिश किया करें। तो सेकंड पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट था आपका सिनोनियम्स, और सेकंड पार्ट है एंटोनियम्स। इसको हिंदी में हम बोलते हैं विलोम शब्द। पार्ट सेकंड, क्वेश्चन क्या आता है समझ लीजिए जरा एक बार। राइट मिस लिखो द एंटोनियम्स, विलोम शब्द लिखिए
ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों का, यानी कि इसमें कोई चॉइस नहीं होती है। आपको उसमें 3 वर्ड्स दिए होंगे और आपको 3 के 3 करने होंगे, यानी कि तीनों के तीनों आपको करने होंगे उसमें, ठीक है ना। तो 3 ही वर्ड दिए होंगे और तीनों ही आपको करने होंगे, कोई चॉइस नहीं होती है। इसलिए जितना हो सके आप इसको सही से सही करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1 से इसको। तो देखिए फर्स्ट पर है आपका ब्रॉड। क्या है? ब्रॉड। ब्रॉड मीन्स होता है विस्तृत। क्या होता है? विस्तृत। विस्तृत मतलब कि जो फैला हुआ होता है उसको बोलते हैं ब्रॉड, या बहुत चौड़ा भी कह सकते हैं। अब बहुत चौड़ा या विस्तृत का क्या होगा? कम चौड़ा होगा, नहीं होगा भाई, उल्टा लिखना है इसका हमको। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टा। एंटोनिमस उल्टायित होता है। तो बहुत ज़्यादा चौड़ा का क्या होगा? कम चौड़ा। और कम चौड़े को क्या बोलते हैं? नैरो। क्या बोलते हैं? नैरो। तो क्या हो जाएगा? ब्रॉड का क्या होता है? मीन विस्तृत। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा आपका? नैरो। तो बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हो। सेकंड पर है देखिए कंसील। क्या है? कंसील मीन्स होता है छिपाना। क्या होता है? छिपाना। तो कंसील मीन्स होता है छिपाना, और इसका क्या हो जाएगा? दिखाना, यानी कि रिवील मीन्स क्या होता है? दिखाना हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड मीन्स क्या होता है? समझौता। समझौता। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? डिस्कर्ड। तो ये तो एक ऐसा वर्ड है बहुत ही आसानी से, कॉन्कर्ड डिस्कर्ड, यानी कि कौन को किस में बदल दिया? डिस में बदल दिया। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। तो उनको तो आप बना सकते हो और उनको बड़ी आसानी से याद भी आप कर सकते हो। जैसे आपने जिसको कर लिया, कन को क्या कर दिया? डिस कर दिया। तो हो गया, नहीं हो गया? तो आपका एंटोनियम्स बन गया। आगे देखिए फोर्थ पर है करप्ट। करप्ट मीन्स क्या होता है? भ्रष्ट। क्या होता है? भ्रष्ट। तो देखो इसको भी याद करने में क्या बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं होगी। क्या लगाना है? इनकरप्ट। तो क्या होता है? भ्रष्ट ना होना, ठीक है ना। तो करप्ट, इनकरप्ट, तो ये भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको क्या लगाना है? इन लगाना है, ठीक है ना। आगे देखिए 5 पर है चीरफुल। चीरफुल में होता है प्रसन्नचित्त, यानी कि प्रसन्न या खुश कह सकते हो। और ग्लोई में से होता है दुखी। क्या हो जाएगा? दुखी। तो चीरफुल का क्या होगा? ग्लोमी। आगे देखिए कंसेंट। कंसेंट में से होता है स्वीकृति देना, यानी किसी को परमिशन देना, किसी को कोई तुमसे स्वीकृति मांग रहा है कहीं जाने आने की। और रिफ्यूजल में से होता है मना करना, यानी किसी ने तुमसे जाने की क्या मांगी? स्वीकृति मांगी, और तुमने उसको क्या रिफ्यूजल कर दिया, उसको मना कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से कंसेंट का क्या हो जाएगा? रिफ्यूजल। आगे देखिए कंट्री। कंट्री मीन्स यहाँ गांव से तुलना की गई है, नहीं, कहते हैं कंट्री चर्चयार्ड, गांव का जो कब्रिस्तान था, इसको बोलते इस तरह से, आपने पढ़ा होगा उस पोइम में। तो कंट्री मीन्स क्या है? गांव। और क्या हो जाएगा इसका? गांव क्या हो जाएगा? शहर होगा, गांव का शहर। तो क्या होता है? टाउन, और हम सिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए चीप। चीप मीन्स क्या होता है? सस्ता। क्या होता है? सस्ता। और सस्ता क्या होगा? महंगा होगा, यानी कि कॉस्टली। क्या हो जाएगा? कॉस्टली। तो चीप का क्या हो जाएगा? कॉस्टली हो जाएगा। आगे देखिए 9 पर है क्लेवर। क्लेवर मीन्स क्या होता है? चालाक। क्या होता है? चालाक। और इसका क्या हो जाएगा? फूल, यानी कि मूर्ख। तो चालाक का उल्टा क्या होता है? मूर्ख। 10 पर देखिए सिविलाइज्ड मीन्स होता है सभ्य। क्या होता है? सभ्य। सिविलाइज्ड मीन्स क्या होता है? सभ्य। और सैवेज मीन्स क्या होगा? असभ्य। तो सिविलाइज्ड का क्या होगा? सैवेज। इसका क्या हो जाएगा? असभ्य हो जाएगा। हिंदी में तो देखो बहुत ही आसानी से बन जाता है, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो सिविलाइज का क्या होगा? सैवेज। आगे देखिए करेजियस मीन्स होता है साहसी। क्या होता है? साहसी। करेजियस मीन्स क्या होता है? साहसी। ये तो आपका पढ़ा हुआ शब्द होगा। और कवार्ड मीन्स क्या होता है? साहस का उल्टा हो जाएगा, कायर हो जाएगा। तो करेजियस साहसी, और कवार्ड मीन्स क्या हो जाएगा? कायर हो जाएगा। आगे देखिए कंसाइडेड। क्या होगा? कंसाइडेड मीन्स घमंडी। और पोलाइट मीन्स क्या होता है? विनम्र। घमंडी और विनम्र। आगे देखिए कवर्डाइस। कवर्डाइस मीन्स होता है डरपोक। क्या होता है? डरपोक। जैसे कि वो कवाड़ था ना इधर, इधर उससे बना है कवर्डाइस मीन्स होता है डरपोक। और फियरलेस होता है निर्भीक। निर्भीक यानी कि न डरने वाला।
डिमोट, डिमोट क्या होता है? पदावनत करना, यानी किसी को पद से पीछे करना। क्या होता है? पदावनत करना। देखो ये बहुत ज़्यादा मामला हाईलाइट हो रहा है, कौन सा? डिमोट एंड प्रमोट का, है ना। तो ये शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे बहुत अच्छी तरह से याद करोगे कि डिमोट और प्रमोट, क्योंकि प्रमोट का मामला इस ईयर बहुत ज़्यादा ऊंचा हुआ है, क्लास में बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई हैं, कुछ क्लासें डिमोट भी हुई हैं, तो हो सकता है कि ये शब्द आपको उसमें देखने को मिले, तो इसको आप डिमोट और प्रमोट को बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे। आगे देखिए, डेबिट, डेबिट मीन्स क्या होता है? खर्च। क्या होता है? खर्च। और क्रेडिट मीन्स क्या होता है? जमा, ठीक है ना। जैसे डेबिट मीन्स क्या होता है? खर्च, और क्रेडिट मीन्स क्या हो जाएगा आपका? जमा। तो बहुत ही आसानी से, और कुछ वर्ड तो इसमें ऐसे होंगे जो आपको पहले से ही लर्न होंगे, तो मेरा मानना है कि आधे शब्द तो आपको इसमें मिल ही जाएंगे ऐसे जो आपको पहले से ही लर्न होंगे, और आधे आपको इसमें याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो 2 बार वीडियो को देखोगे बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। आगे देखिए 16 से यहाँ पर हैं डेड। डेड मीन्स क्या होता है? मृत। आप सभी जानते हैं डेड मीन्स मृत, और मृत का क्या होगा उल्टा? जीवित, और जीवित का होता है एलाइव। क्या होता है? एलाइव, ठीक है ना। तो डेड, एलाइव। डेड का एंटोनिम्स क्या होगा? एलाइव, ठीक है ना। एक का एक ही लिखना होता है। डीप मिस होता है गहरा। क्या होता है? गहरा होता है डीप माने, और सैलो मिस हो जाएगा उथला कह सकते हैं, ठीक है। तो डीप का क्या होगा? सैलो, डीप सैलो। डिफेंस मिस होता है बचाव। क्या होता है? डिफेंस मिस बचाव। तो डिफेंस का क्या होगा? ऑफेंस। तो वैसे भी कॉमन वर्ड सा है, सिर्फ एक ही वर्ड सा उसमें कन्फ्यूज हो रहा है कि या ऑफेंस डिफेंस है या ऑफेंस है, तो बचाव, और इसका क्या हो जाएगा? ऑफेंस मिस होता है हमला कह सकते हो, ठीक है। तो बचाव, हमला, ठीक। तो आगे हो जाएगा डिफेंस, और उसका क्या हो जाएगा? ऑफेंस। आगे देखिए डिफीट मिस होता है पराजय या हारना भी कह सकते हो। क्या है? डिफीट मिस हारना, कहते हैं डिफीट खा गए यार। अक्सर ये तो कॉमन वर्ड है, जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी बोलते हैं भाई इस काम में तो हम डिफीट खा गए, मतलब उन्हें ये नहीं पता कि डिफीट मिस क्या होता है, बट डिफीट का मतलब उन्हें इस बात का पता है कि डिफीट मिस हारना होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये इंग्लिश का वर्ड है। तो डिफीट मिस क्या होता है? हारना या पराजय, और ट्रम्प मिस होती है विजय या फिर जीत। डिफिसिट में होता है हानि। डिफिसिट में क्या होता है? हानि, और हानि का उल्टा क्या होगा? प्रॉफिट, यानी कि लाभ। कॉमन वर्ड है। डिफिसाइड नहीं जानते होंगे तो प्रॉफिट तो आप बहुत अच्छे तरह से जानते ही होंगे, ठीक है ना। डोमेस्टिक क्या होता है? पालतू या घरेलू भी कह सकते हैं ना। डोमेस्टिक घरेलू या फिर पालतू। तो उसका क्या हो जाएगा? विल्ड, जंगली हो जाएगा। विल्ड मिस क्या होता है? जंगली होता है। डू मिस क्या होता है? करना, और अंडू मिस क्या होता है? न करना। ये तो अंडू वर्ड उसमें आपका कंप्यूटर की लैंग्वेज में आता है ज़्यादातर, ये कंप्यूटर में होता है अंडू, किस चीज़ को? बैक करना, पीछे जाना। तो डू मिस क्या है? करना किसी काम को, अंडू मतलब पीछे आना उस काम के लिए, ठीक है ना। तो डू का क्या हो जाएगा? अंडू। कॉमन सा है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। डल मिस क्या है? नीरस, जिसमें कोई रस ना हो। ब्राइट मिस क्या है? चमकीला, यानी कि नीरस का मतलब है कि बिल्कुल भद्दा है, बिल्कुल साफ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ नीरस का मतलब क्या होता है? डल, कहते हैं ना बिल्कुल भद्दा है, कलर बिल्कुल उसका बेकार कलर है। और ब्राइट मिस क्या है? चमकीला कलर हो गया, ठीक। आगे है डेप्टर। डेप्टर मिस होता है कर्जदार कह सकते हो या ऋणी भी कह सकते हो। तो डेप्टर का क्या होगा? ऋणी। और इसका क्या होगा? क्रेडिटर। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। डेप्टर क्या होगा? क्रेडिटर। ये तो डेप्ट और क्रेडिट उससे बने हैं, डेप्ट और क्रेडिट दोनों ही है ना। आगे है डिपॉजिट मिस होता है जमा करना। क्या होता है? जमा करना। और विड्रॉल मिस होता है निकालना। ये तो कॉमन वर्ड है, ये तो आपने पढ़ा होगा। अक्सर जब हम बैंक से पैसा वैसा निकालते हैं तो यही वर्ड यूज होते हैं, डिपॉजिट करना है क्या विड्रॉल करना है, ठीक है ना। तो डिपॉजिट और एटीएम यूज़ करते होंगे, उसमें भी ये ऑप्शन आता है डिपॉजिट या विड्रॉल। तो ये तो आपको याद ही होगा, डिपॉजिट में जमा करना होता है और विड्रॉल में निकालना होता है,
डेंस, डेंस मीन्स क्या होता है, घना, और थिन मीन्स क्या होता है, पतला। थिन मीन्स पतला होता है। तो डेंस मीन्स मोटा से यहाँ पे मोटा है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा घनी हो और बहुत ज़्यादा पतली हो, दूर दूर हो, तो क्या कहेंगे उसको, थिन कहते हैं। तो डेंस का क्या होगा, थिन। डिनाई मीन्स क्या होता है, मना करना। डिनाई मीन्स क्या होता है, मना करना होता है। और कन्फेस मीन्स होता है स्वीकार करना। तो डिनाई का क्या होगा, कन्फेस। तो डिनाई का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, कन्फेस हो जाएगा। 28 पर है आपका डिपार्चर। डिपार्चर मीन्स होता है जाना कह सकते हो या प्रस्थान करना, और अराइवल होता है आ पहुंचना, यानी कि इधर से जाना क्या कहलाता है, डिपार्चर। जब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो क्या होगा, डिपार्चर, और उधर से आएंगे तो क्या होगा, अराइवल। ठीक है ना। मान लो हमको यहीं आना है, यहाँ से यहाँ जाएंगे हम, जैसे कि ये बिंदु है, ये बिंदु है, हम यहाँ से यहाँ पहुँचे इस तरह से, तो क्या होगा, हमारा डिपार्चर होगा। क्या होगा, ये डिपार्चर। और इधर से इधर को आएंगे बैक होके फिर, तो ये होगा आपका अराइवल। ठीक है ना। आगे देखिए 20 नंबर डिस्टेंट। क्या है, डिस्टेंट मीन्स होता है दूर, और नियर मीन्स होता है पास या फिर नज़दीक। तो डिस्टेंट का क्या होगा, नियर। डिसेस्टर मीन्स होता है आपका छोड़कर जाने वाला। छोड़कर जाने वाला मतलब जब कोई छोड़ के चला जाता है तो उसको बोलते हैं डिसेस्टर। और कोई कहीं से आया है उसको अपना ले, उसको बोलते हैं एडॉप्टर, यानी किसी चीज़ को अपनाने वाला होता है एडॉप्टर। तो ये थे 30 वर्ड्स जो हमने एंटोनियम्स के लिए, और ये आपका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम पहले आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, और दूसरे पार्ट में हमने देखो 30 वर्ड लिए हैं, पहले में भी हमने 30 वर्ड लिए थे। तो इस तरह से आप 30 याद करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से जितने भी वर्ड हैं वो आपको सारे याद हो जाएंगे, और इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, और आप 3 के 3 मार्क्स पूरे के पूरे गेन कर सकते हो। लेकिन एक ही तरीका है, आप बहुत अच्छे से हमारी बात को याद रखोगे कि आप इनको डेली के डेली याद करोगे। यदि आपने एक वीडियो भी मिस कर दी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा आगे के लिए। ठीक है ना। तो आप इनको डेली याद करोगे, और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।